नमस्कार छात्रों, स्वागत है सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका अर्चना जैन। बच्चों, अभी तक हमने अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन किया था। आज हम द्विगु समास और कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं द्विगु समास क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं द्विगु समास की परिभाषा। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, जिसमें विग्रह करते समय समाहार या समूह शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। मीन्स जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध कराता है। पूर्व पद मतलब पहले का पद संख्यावाची हो, जिससे हमको एक नंबर के बारे में पता चले और पूरा शब्द एक ग्रुप को बताए, समूह विशेष का बोध बताए, वह द्विगु समास होता है। द्विगु समास को पहचानने की ट्रिक होती है संख्या वाले शब्दों का प्रयोग। द्विगु समास में संख्या वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा नवरत्न, तो 9 रत्नों का समूह। तो नव मतलब 9, तो 9 एक नंबर है, संख्या का बोध हो रहा है। जब हम इसको मिला देते हैं तो ये बन गया नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। ओके, तो यहाँ पर एक ग्रुप बना जिसमें पूर्व पद संख्या है और समस्त पद बनाने के बाद जब इनका विग्रह किया गया तो एक समूह बना, 9 रत्नों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। तो चौ मतलब 4, तो 4 एक नंबर है, संख्या का बोध हो रहा है। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। तो पंच मतलब 5, तो 5 एक नंबर है, संख्या का बोध हो रहा है, तो ये द्विगु समास है। तो इस प्रकार से जब समूहवाचक हो और पूर्व पद संख्यावाची हो, उस स्थिति में क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास में हमेशा संख्या वाले शब्द आते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा? कि संख्या वाले शब्द द्विगु समास में प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास। तो सबसे पहले कर्मधारय समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मीन्स कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। अर्थात इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। तो सबसे पहले देखते हैं विशेषण और विशेष क्या कहलाते हैं। तो विशेषण जो विशेष की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे राम ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार विशेषता बतलाई जा रही है किसकी? राम की, कि वह ईमानदार है। तो ईमानदार हो गया विशेषण और तथा विशेष्य हो गया राम, क्योंकि राम की विशेषता बतलाई जा रही है। अब देखते हैं उपमान और उपमेय। तो उपमान जिससे तुलना की जाती है और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। तो उपमेय को समझते हैं, सबसे पहले उपमान को समझते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता या तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपमेय
जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे उदाहरण है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो सीता का मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान। तो सीता के मुख की तुलना की गई है, तो मुख उपमेय है। किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है, तो चंद्रमा उपमान है। कर्मधारय समास को पहचानने की ट्रिक। अब देखते हैं कर्मधारय समास को पहचानने की ट्रिक क्या है। कर्मधारय समास को पहचानने की ट्रिक है कि इसका पहला पद मोस्टली विशेषण होता है और दूसरा पद की तुलना होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि विग्रह करने पर है जो और के समान शब्द आते हैं। दोनों पदों के बीच में है जो और के समान शब्द आते हैं। आपको ये दो शब्द याद करने होंगे। हैं जो और के समान कर्मधारय समास में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जो मुख। तो यहाँ पर देखते हैं मुख क्या हो गया? विशेष्य, तथा प्रथम पद है चंद्र विशेषण। तो इसका समास विग्रह हुआ चंद्रमा के समान है जो, अर्थात मुख को जो उपमा दी गई है वह दी गई है चंद्रमा की। तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो चंद्र हो गया उपमान और मुख हो गया उपमेय। तो प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो मुख की विशेषता क्या है? चंद्र। तो चंद्र हो गया विशेषण और मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख हो गया विशेष्य। और उपमान है इसमें चंद्र और उपमेय हो गया मुख। आगे और देखते हैं उदाहरण। महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो पुरुष कैसा है? महान है। तो पुरुष हो गया विशेष्य तथा महान क्या हो गया? विशेषण। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो है जो शब्दों का प्रयोग किया गया है तो ये कर्मधारय समास है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल। इसमें नील विशेषण है तथा कमल विशेष्य है। अतः पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध है। नेक्स्ट, लाल मणि, लाल है जो मणि। इसमें लाल विशेषण है तथा मणि विशेष्य है। अतः पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध है। और इन उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि विग्रह करने पर इनके मध्य में के समान और है जो शब्द आए हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं कि ये कर्मधारय समास में प्रयोग किए जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि जहाँ एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो या एक पद उपमान हो और दूसरा उपमेय हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो मैं समझती हूँ कि आपको कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा। अब आपको बौद्धिक कार्यकलाप के अंतर्गत अभ्यास कार्य करना होगा। तो आइए देखते हैं बौद्धिक कार्यकलाप। समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। जैसे मामा भांजा, तो उसका समास विग्रह है मामा और भांजा। समास का नाम है द्वंद्व समास। यह अभ्यास कार्य आपकी बुक में है और आप बुक की हेल्प से भी इस अभ्यास कार्य को कर सकते हैं। अशोक रचित, महारानी, यथासंभव, त्रिकोण, आमरण, ये आपको अपनी कार्य पुस्तिका में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।